डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 6.6 हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है और आप देख भी चुके हैं। आज की वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाले 3 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेरिंग वाला, इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई हुई है जो कि मैंने एक्सरसाइज 6.6 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे हैं तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को समझिएगा। हर क्वेश्चन का टाइम कोड नीचे मेंशन है, उस पर क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए, बी एंड सी। यहाँ पे 3 शिप्स की बात हो रही है जिन शिप्स का नाम ए, बी एंड सी है। और सच दैट वो इस तरह हैं, द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 45 डिग्री एंड शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को समझते हैं, इस फिक्रे को समझते हैं। ए बी सी 3 शिप्स हैं और सच दैट वो इस तरह है, द बेरिंग ऑफ बी, बी की जो बेरिंग है फ्रॉम ए इज़ 45 डिग्री। सबसे पहले तो आपको शिप ए का पता होना चाहिए कि शिप ए किधर है, क्योंकि लिखा हुआ है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो ये सबसे पहले आपने शिप ए जो है वो ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये शिप ए आपकी जो कि मैंने ड्रा की हुई है ये आपका ऊपर नॉर्थ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, एंगल होगा, वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज होगा। तो आपका नॉर्थ आपने ड्रा करना ज़रूरी है। ये आपकी शिप ए है। ठीक हो गया पहली बात। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 45 डिग्रीज, यानी 45 डिग्री है। जो शिप बी है उसकी जो बेरिंग है, जो ए से एंगल है वो 45 डिग्री का है। ये आपको एंगल 45 डिग्री का नज़र आ रहा है। ये मैंने कैसे ड्रा किया है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका प्रोटेक्टर से ड्रा होगा। ये आप प्रोटेक्टर, ये वाला जो क्रॉस का साइन है इधर रखेंगे और ये आप इधर रखेंगे। तो ये आपका ऊपर से 0, 10, 20, 30, 40, 45, ये आपका 45 है। ये 45 है तो यहाँ पे मैंने 45 डिग्री का एंगल जो है वो इसके साथ बना दिया है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, ये हो गया। एंड शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए। और जो शिप सी है वो है इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए के जो ईस्ट की जानब है। ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका होगा ईस्ट। ठीक है, ये आपका ईस्ट होगा। तो शिप ए जो शिप सी है वो ईस्ट की जानब है कहाँ पे है इसका हमें नहीं पता। तो ये मैंने इस तरह एक जो है वो ईस्ट ड्रा कर दी है। यहाँ पे ये नॉर्थ, ये वाला ईस्ट, और शिप सी जो है वो यहाँ पे मैंने ड्रा की है। यहाँ के अलावा कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आपने जस्ट एक लाइन जो है वो ईस्ट की जानब ड्रा करनी है। यहाँ तक बात होगी। इफ़ बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज़ 180 डिग्री। अब देखें, इफ़ बेरिंग ऑफ सी की जो बेरिंग है वो फ्राम बी से 180 डिग्री है। ये है फ्राम बी, ये है फ्राम बी से सी की जानब जो बेरिंग है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू करें यहाँ से एंड तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का है। इसलिए ये डायरेक्ट जो लाइन मैंने खींची है और यहाँ पे सी लिखा है। अब आपको सी की पोजीशन का पता चल गया होगा कि सी है ईस्ट की जानब है, लेकिन बी से इसकी जो बेरिंग है वो 180 डिग्री की है। ये आपका 180 डिग्री के एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। एंड मैयर ए बी इज़ 10 किलोमीटर। और ए बी की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू वो 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर देखा जाए तो 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, उसको यहाँ पे जो है ड्रा करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने स्केल रखा हुआ है 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 5 2 10, 10 किलोमीटर होगा 5 1 5 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला 10 किलोमीटर है तो हम इसको जो है वो कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर जो है वो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने मैयर करके लगाया हुआ है, ये मैंने मैयर करके यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर का फासला रखा हुआ है और इसको 10 किलोमीटर जो है वो शो किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमारा एंगल भी आ जाएगा 45 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये लाइन मैंने उसी हिसाब से ड्रा की है और ये आपकी लाइन भी हिसाब से ड्रा हुई है। ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। ठीक हो गया। अब also find is the bearing of A from C। ठीक है, what is the bearing of A from C? A से
सी तक की बीरिंग फाइंड करनी है, ए से सी तक की बीरिंग फाइंड करनी है, एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी। शिप ए और सी के जो दरमियानी फासला है ये वाला भी आपने फाइंड करना है। तो ये जी आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बताया गया है, डायग्राम क्या है। अब आ जाए इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन की जानब चलते हैं। तो ये मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, जो डाटा गिवन है वो मैंने लिखा है द बेरिंग ऑफ बी फ्राम ए इज़ 45 डिग्री। बेरिंग ऑफ बी फ्राम ए 45 डिग्री है, इसको ऐसे लिखते हैं 045 यानी 3 डिजिट में लिखते हैं। बेरिंग ऑफ सी फ्राम बी, बेरिंग ऑफ सी फ्राम बी ये 180 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, मैयर ए बी जो है वो आपके पास 10 किलोमीटर है। ठीक हो गया जी। टू फाइंड क्या करना है, बेरिंग ऑफ ए फ्राम सी, बेरिंग ऑफ ए फ्राम सी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। ये वाला फासला फाइंड करना है और ये वाला जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है। ये एंगल नीचे 270 लिखा हुआ है, तो 270 कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये अभी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन की जानब चलते हैं। बेरिंग ऑफ ए फ्राम सी इज़ 270, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 270 लिखा हुआ है। अब ये 270 कैसे है, अब देखें ज़रा, ये लाइन जो है वो हम ड्रा करते हैं थोड़ी सी बड़ी की। अब ये देखें, ये लाइन बड़ी करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एंगल है वो टोटल 180 डिग्री का बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 डिग्री का है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इधर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे। ठीक है, ये 180 का, और ये इधर भी स्ट्रेट लाइन है, इधर भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 270 डिग्री जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह ये वाला जो एंगल है बेरिंग ऑफ ए फ्राम सी इज़ वो हमारे पास 270 डिग्री आता है। अब बारी आती है ए सी फाइंड करना है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये फाइंड करना है। ये कैसे करेंगे, अब देखें, डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी, शिप ए और सी के दरमियानी फासला फाइंड करना है इन ट्राइंगल ए बी सी। ये आपके पास ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बन रही है। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइनें जब आपस में बाइसेक्ट करती हैं वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब एक एंगल 90 डिग्री का हो तो ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ी हुई है, कॉस, टेन और साइन थीटा। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू मौजूद है, ये वाली वैल्यू मौजूद है और ये वाली वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। ये वाली वैल्यू मौजूद है यानी उसका हाइपोटेनियस मौजूद है, ये इसकी बेस है, ये हमने बेस ही इसकी फाइंड करनी है। और ये वाला जो एंगल है ये भी हमें पता नहीं है ये कितना है। ठीक है, ये एंगल भी पता होना चाहिए और ये साइड पता है हमें और ये साइड हम मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, ये अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल ही होगा, क्योंकि ये टोटल मिला के 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह अगर ये इधर 90 है, इधर भी 90 है, तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का एंगल होगा। एंगल भी आ गया आपके पास थीटा, ये वाली साइड भी आ गई, ये साइड आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब cos थीटा मैंने क्यों लगाया, ये cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता है। आपने वो वाली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आए, वो हमारे पास cos थीटा है। बाकी जो tan है और sin है उसमें या ये वाली आती है या ये वाली आती है। ठीक हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब cos थीटा, थीटा हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री है, तो cos 45 मैंने लिखा, बेस हमारे पास AC है जो कि हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस हमारे पास 10 किलोमीटर, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब cos 45 क्या होता है, ठीक है, cos 45 अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे वो हमने कैसे फाइंड करना है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो मैं ओपन करने लगा हूँ। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ये आपके पास ओपन हो गया। cos 45 डिग्री यहाँ पे लिखें, ये cos, वो cos लिखा भी ऊपर नज़र आ रहा है 45। ठीक है, ये हमारे पास 0.701 ये आ गया, यही मैंने यहाँ से देख के लिखा है। तो cos 45 की वैल्यू आ गई, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो AC इज इक्वल टू 7.07 किलोमीटर, क्योंकि यूनिट जो है वो किलोमीटर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है 7.07 किलोमीटर होगा, ये होगा फासला। फाइंड AC यानी कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी, शिप एंड ए और सी के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास 7.07 किलोमीटर होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ था ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सबसे पहले समझते हैं।
बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू एट बेरिंग ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम 3 किलोमीटर। ठीक है, पहली बात। देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर एट बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 5 किलोमीटर। आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। अब ज़रा क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। सबसे पहले आपने एक पॉइंट पी लेना है, ठीक है। पॉइंट पी होगा तो हम पॉइंट क्यू की जानब चलेंगे एट बेरिंग ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम 3 किलोमीटर। तो पॉइंट पी सबसे पहले आपने ले लिया। ऊपर आपने नॉर्थ तो हर सूरत लिखना है ताकि पता चले आप, क्योंकि जब भी बेरिंग या एंगल मेजर करते हैं वो नॉर्थ से ही मेजर करते हैं। ठीक है, बाबर आजम पी से क्यू की जानब चलता है 3 किलोमीटर, लेकिन एट अ बेरिंग ऑफ 50 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पी ड्रा करना है। पी ड्रा करने के बाद आपने 50 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करना है प्रोटेक्टर के साथ। तो ये आपका प्रोटेक्टर होगा इधर, ठीक है। ये आपने प्रोटेक्टर यहाँ पे रखा और यहाँ पे आप एक लाइन लगा लें। ये है जी 50 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, ये 50 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये 50 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, लेकिन फासला भी साथ दे दिया फ्राम 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का फासला दे दिया। तो आपने ये जो फासला है ये भी आपने देखना है कि ज़्यादा ना हो। तो स्केल रख लेते हैं। 1 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 3 किलोमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो हम रखेंगे, जो कि मैंने ये रखा हुआ है, ये देखें 3 सेंटीमीटर। एंगल बेशक आपका यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा जो एंगल है वो 50 डिग्री का ही है। तो चाहे 3 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, चाहे इधर आ रहा है, जिधर भी आ रहा है आपने 3 सेंटीमीटर इसका रखना है, ताकि जो मेजरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और एंगल भी आपका बराबर हो जाए। ये मैंने यहाँ पे 3 किलोमीटर लिख दिया है, गो कि ये 3 सेंटीमीटर स्केल हमने साथ मेंशन कर दी है, और ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री का, पहली बात। फिर आ जाए, देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट क्यू। फिर वो पॉइंट क्यू से चलता है टू पॉइंट आर एट बेरिंग ऑफ 140। फिर वो पॉइंट क्यू से पॉइंट आर की जानब जाता है, जहाँ पे जो एंगल है वो 140 डिग्री का है। तो अब आपने जाना, क्योंकि नॉर्थ से ही है, नॉर्थ से ऐसे जाना है, तो अब आपने 140 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो ये आप क्रॉस जो है वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 140 डिग्री का एंगल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला एंगल होगा, ये ऊपर वाली मेजरमेंट होगी, ये आपका 140 डिग्री का एंगल। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक लाइन लगाई, ये आपका 140 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 और 50 क्यों लिखे हुए हैं ये बाद में बताता हूँ आपको। ये आपका 140 है, ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। फिर आपने क्यू आर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो भी बताना है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 5 किलोमीटर। और पी और आर से दरमियान के जो फासला है ये 5 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर से मुराद कितना है कि वो 5 किलोमीटर से मुराद है 5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि ये फासला आप हर सूरत 5 सेंटीमीटर ही रखें, आप 6-7 भी रख सकते हैं। ये फर्जी डायग्राम है, जो भी डिस्टेंस हो, लेकिन आपने मेजरमेंट के तौर पे यहाँ पे 5 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि बुक में मेंशन है। और ये डायग्राम किसी ने मेजर नहीं करनी है ऐसे स्केल रख के कि ये सारे एंगल जो है वो ठीक है कि नहीं, एंगल ठीक, ये किसी ने चेक नहीं करने। चेक आपकी वर्किंग होनी है। तो ये एंगल आगे पीछे या ये जो रीडिंग आपने लिखी है ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, ठीक है, लेकिन लिखना यहाँ पे 5 ही है, ठीक है। यहाँ पे 140 लिखना है, यहाँ पे 50 लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब जो डाटा आपको दिया गया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। डाटे में गिवन है द बेरिंग ऑफ क्यू फ्राम पी इज़ 50। क्यू फ्राम पी, ये आपकी जो है वो 50 डिग्री है। पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 3 किलोमीटर है। पी आर, ठीक है, पी आर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 5 किलोमीटर है। द बेरिंग ऑफ आर फ्राम क्यू, द बेरिंग ऑफ आर फ्राम क्यू जो 140 डिग्री है। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ से हमने देख के लिखा है। टू फाइंड क्यू आर फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो फाइंड करना है। द बेरिंग ऑफ आर फ्राम पी, बेरिंग ऑफ आर फ्राम पी भी फाइंड करनी है। ये वाला जो एंगल है वो भी हमने फाइंड करना है। अब चलते हैं सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन में कह रहा है द बेरिंग ऑफ आर फ्राम पी, द बेरिंग ऑफ आर फ्राम पी। सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। वो हमारे पास है जी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है पी क्यू आर, ये वाली एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है। अब इस ट्राइंगल को ज़रा गौर से देखना है। गौर से किस तरह देखना है कि ये लाइन अगर आप सीधी करें, ये लाइन अगर आप बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट करें, तो टोटल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो फासला है ये 140 डिग्री है। ये
140 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने लिखा है। लेकिन ये लाइन अगर सीधी करते हैं, ये लाइन अगर सीधी करते हैं, ये लाइन हमने पहले भी बताया था, ये जब हमने ड्रा की थी, ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 140 है, ये 50 है, तो ये वाला जो है कि 90 होगा, ये वाला 90 होगा, ये वाला 50 होगा, 90 और 50 मिला के आपके पास 140 होगा। अगर ये 90 है, ये 90 है, अगर इस तरह लाइन लगी हुई है, लाइन के एक तरफ एंगल 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 ही होगा। तो अगर बाहर 90 है इस तरफ, तो ये जो अंदर एंगल है ये भी आपके पास 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, जब 90 डिग्री है इससे मुराद है कि ये वाली जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है द बीरिंग ऑफ आर फ्राम पी, आर फ्राम पी बीरिंग फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर cos थीटा लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपकी बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, ये वाली बेस है। तो cos थीटा लेंगे, cos थीटा आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारे पास मौजूद नहीं है, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास 3 किलोमीटर है, हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, cos थीटा इज इक्वल टू 3 और 5। तो अब cos थीटा 3 और 5 होता है 0.6, यानी कि जब इसको 3 और 5 करेंगे तो 0.6 आएगा। हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो cos इधर से उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स 0.6 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से मैं फाइंड करना सिखाता हूँ आपको। ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, अब cos इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट का बटन प्रेस करें, वो प्रेस किया, cos प्रेस करेंगे तो ऊपर cos इनवर्स आ जाएगा। तो 0.6 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास 53.130 आ रहा है। तो 0.130 को इग्नोर कर दें, 53 आ रहा है। तो एंगल Q जो है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपके पास 53 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल आपके पास Q जो है वो 53 डिग्री का आ रहा है। तो हमारे पास बीरिंग R फ्रॉम P जो है, ये वाला जो एंगल है वो 53 डिग्री आ गया है। एक काम कर लिया, अब QR ये वाला जो साइड है ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, इसके बाद एंगल P हमारे पास 50 + 53 एंगल P 103 हो जाएगा। एंगल P क्या है? ये वाला जो एंगल है टोटल, ये वाला जो टोटल एंगल है, इधर 50 है, इधर 53 है, तो टोटल मिला के ये वाला जो एंगल है, एंगल P हमारे पास 103 डिग्री आ गया है। अब आ गया बीरिंग ऑफ R फ्रॉम P इज़ 103 डिग्री, बीरिंग ऑफ R फ्रॉम P इज़ 103 डिग्री। ये बीरिंग ऑफ R फ्रॉम P, बीरिंग ऑफ R फ्रॉम P, ये पूरे का पूरा एंगल ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, बीरिंग ऑफ R फ्रॉम P, ठीक है, नॉर्थ की जानब चल रहे हैं तो ये वाला पूरा एंगल 50 + 53 हमारे पास 53 आ गया। ये क्वेश्चन का एक हिस्सा जो है वो हमने फाइंड कर लिया, बीरिंग ऑफ R फ्रॉम P। अब हमने QR जो है ये फाइंड करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक साइड ये वाली है, एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली फाइंड करनी है। दो साइडें आपको दी गई हैं, तीसरी साइड फाइंड करनी है। बहुत ही आसान है राइट एंगल ट्राइंगल का। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 5 है, बेस हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर 25, ये 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 25 में से 9 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है QR, ये हमारे पास जो है वो QR है और यही हमने फाइंड करना है QR। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर आएगा +-4, QR इज इक्वल टू +-4। अब डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास QR 4 किलोमीटर आएगा, क्योंकि यूनिट यहाँ पे किलोमीटर इस्तेमाल हो रही है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये सर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 की जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को देखते हैं। रेयान spot a snake directly north from his location. Saram is 25 meters east of Rayan and spot the same snake. If the bearing of Saram from snake is 122 degree, how far is Rayan from the snake? क्वेश्चन को दोबारा देखें। Rayan spot a snake directly north from his
लोकेशन, यानी कि ये है जी आपके पास रेयान, ठीक है, ये रेयान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, रेयान है डायरेक्टली नॉर्थ, बिल्कुल ये अगर रेयान यहाँ पे खड़ा है तो डायरेक्टली नॉर्थ की जानब ये बिल्कुल ऊपर सारम ने एक स्नेक जो है वो देखा है। अब स्नेक ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्नेक को लिखा हुआ है कि पॉइंट इसके ऊपर है, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट नहीं दी गई, ठीक है। इस पॉइंट से डायरेक्टली नॉर्थ की जानब, इस पॉइंट का नाम P रख लिया, इसका नाम Q रख लिया। सारम, ठीक है, ये रेयान की बात हो रही है, ये रेयान है, ठीक है। उसके बाद सारम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेयान। अब जो सारम है वो रेयान से 25 मीटर ईस्ट की जानब, 25 मीटर ईस्ट की जानब, ये यहाँ से यानी ये इस तरफ जो है वो ईस्ट है और वो 25 मीटर, ठीक है। ये 25 मीटर जो है ये रफली यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि 25 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रफली लिखा हुआ है 25 मीटर, ये इस तरफ है ईस्ट की जानब। ये एक पॉइंट मैंने जो है R लिख दिया, इससे मुराद है सारम, ठीक है। एंड स्पॉट द सेम स्नेक, और ये वाला जो सारम है वो सारम जो है इसी स्नेक को यहाँ पे खड़े होके इधर देख रहा है, ठीक है। जो रेयान को यहाँ से पे खड़े होकर स्नेक नज़र आ रहा है, वही सारम को ईस्ट की जानब 25 मीटर दूर यहाँ पे खड़े होकर वही स्नेक यहाँ पे नज़र आ रहा है। इफ़ द बेरिंग ऑफ सारम फ्राम स्नेक, अगर स्नेक की जो बेरिंग है, सारम की जो बेरिंग है स्नेक से वो 122 डिग्री हो, 122 डिग्री हो। हाउ फार इज़ रेयान फ्राम द स्नेक, तो रेयान स्नेक से कितना दूर है, ये वाला फासला आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो आपको दिया गया है, वो आपके पास 122 डिग्री है, ठीक है, 122 डिग्री है। ये मैंने 122 डिग्री जो है वो इसके साथ ड्रा किया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 122 डिग्री, ठीक है। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 120 से 2 डिजिट आगे 120, तो इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया। ये एंगल यहाँ तक भी 122 डिग्री है, इसलिए यहाँ तक ही आया है। 25 मीटर की मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वैसे ही रफली 25 मीटर लिख दें। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला फासला जो है आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास आएगा PR कितना है, यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है। द बेरिंग ऑफ सारम फ्राम स्नेक इज़ 122 डिग्री है, सारम से स्नेक की जो बेरिंग है 122 डिग्री है। टू फाइंड PQ हमने फाइंड करना है। अब देखें सोल्यूशन, अब ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अगर 122 है तो ये कितना होगा, ये टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक एक लाइन के ऊपर जो है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 डिग्री में से माइनस 122 अगर करेंगे तो आपके पास 58 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 58 डिग्री आएगा। ये हमारे पास 58 डिग्री आएगा, ये 122 डिग्री है। अगर ये 58 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल या बल्कि कोई भी ट्राइंगल है, उसके अंदर 3 एंगल जमा करें तो आपके पास 180 बनता है। यानी कि एक एंगल 90 का, एक एंगल 58 का और एक एंगल ये R है, ये फाइंड करना, तीनों को मिला के 180 बनता है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 180, 58 और 90 को करेंगे तो ये हमारे पास 148 आएगा, ठीक है। ये दोनों 148 आते हैं, 180 में से 148 माइनस करेंगे तो R जो है वो 32 डिग्री बनेगा। तो ये वाला एंगल इस तरह जो है वो 32 डिग्री आया। ये 32 है, ये 58 है, ये 90 है, ये वाला फासला जो है आपने फाइंड करना है। तो अब एंगल R हमारे पास 32 डिग्री मैंने लिख दिया है। tan 32 आप करेंगे, tan 32 से मरा दिया है कि 25 मीटर, ये भी मेजरमेंट आ जाएगी tan के अंदर, ये एंगल आ जाएगा, ये मेजरमेंट और ये हम मेजरमेंट इससे फाइंड कर लेंगे। tan 32 हो गया, परपेंडिकुलर जो कि हमने फाइंड करना है, डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो tan 32 की वैल्यू जो है वो 0.648 है। PQ हमने फाइंड करना है और PR जो हमारे पास 25 है, तो tan 32 की जो वैल्यू है वो 0.648 कैसे आई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें tan 32, ये tan प्रेस किया और साथ आपने 32 प्रेस कर दिया, तो 0.6248 यही आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, तो ये मैंने यहाँ से देख के लिखा, ये tan 32 की जगह 0.6248 लिखा इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाई 25 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो PQ का जो फासला है वो हमारे पास 15.6 मीटर आ गया, ठीक है। ये क्योंकि ये मीटर में दिया गया तो ये भी फिर मीटर में होगा, 15.6 मीटर आ जाएगा ये वाला। यही फासला हमने फाइंड करना है। अब देखें एंगल P इज़ 90 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री के बिकॉज ईस्ट इज़ 90 फ्राम नॉर्थ,
जो ये 90 डिग्री का एंगल किस तरह है, क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट जो है वो 90 डिग्री के ऊपर होता है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए ये वाली जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ये साथ मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मुकम्मल हो गए। उम्मीद आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका जल्द अज जल्द आंसर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मशर साइनिंग ऑफ।